हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे कि JSP फाइल को हम रन कैसे कर सकते हैं। देखिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको अलग अलग तरीके का बताएगा कि जिस तरह आप टॉमकेट यहाँ VS से डाउनलोड करो, यहाँ पे जाओ, नीचे सर्वर रहेगा, यहाँ पे फिर सर्वर में कम्युनिटी, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे आपको मैं चीज़ बताऊंगा सिंपल से स्टेप जो आप बड़े ही प्यार से रन कर सकते हैं। पुरानी अगर आप वीडियो देखेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है ना, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कि वो रन ही नहीं हो पाता है। तो ये वीडियो जो मैं 27/9/2024 मतलब सितंबर के मंथ में 2024 में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टेप में मैं करूँगा क्या, अपना टॉमकेट डाउनलोड करूँगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि टॉमकेट डाउनलोड तो करूँगा, वो कौन सा करूँगा। तो मैं ये टॉमकेट अपाचे टॉमकेट वाली साइट पे चले जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद फ्रेंड्स आपको टॉमकेट 10 ले लीजिए, आप 11 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने 10 लिया हुआ है। अब 10 लेने के बाद यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे 32 बिट्स और 64 बिट्स विंडो सर्विस इंस्टॉलर है, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये फाइल जब आपकी इंस्टॉल हो जाएगी, लेट से मैं यहाँ पे क्लिक ही कर देता हूँ, इसे ओपन करता हूँ, तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये वाली फाइल, ठीक है ना। मैं इसे कैंसिल कर दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या, -180 पोर्ट नंबर रहेगा, ये याद रखना है टॉम, और यूज़र नेम और पासवर्ड में अपना एडमिन डाल दीजिएगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा, आपकी फ़ाइल इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने टॉमकेट अपना इंस्टॉल कर लिया। टॉमकेट करने के बाद आपको जावा डेवलपमेंट किट के लिए JDK, तो यहाँ पे ओरल पे आ जाना, और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे JDK 21 है, 23 आ गया है अब तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें जो है आपका कहाँ गया, विंडोज़, ये रहा। तो विंडोज़ में यहाँ पे 64 इंस्टॉलर है, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि जावा डेवलपमेंट किट के बिना आप इसे अपने प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते। तो दो चीज़ हमने यहाँ पे कर लिया है। पहला चीज़ तो हमने अपाचे यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। इंस्टॉलर फाइल में पता है क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप इंस्टॉलर फाइल इंस्टॉल करोगे तो एनवायरनमेंट्स, वेरिएबल, सेटिंग्स वगैरह कहाँ पे जानी चाहिए फाइल्स, वो बाय डिफ़ॉल्ट सारी सेटिंग हो जाती है। और पहले की वीडियो देखोगे तो वो पता है क्या करेगा, अपाचे 64 बिट्स का डाउनलोड करेगा जी, वो फिर वो फोल्डर में डालेगा, फिर वहाँ का पाथ सबमिट करेगा। मतलब इतनी ज़्यादा भसड़ है ना कि जिसका जवाब नहीं है। तो हम इतना क्यों करें जब हमारे पास इंस्टॉलर फाइल है। तो अभी के लिए तो मैं आपको सिंपली वे में ये बताना चाहता हूँ। तो ये है कि ये दोनों हमने डाउनलोड कर लिया। ये दोनों डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है फ्रेंड, अपने VS पे आना है, और VS कोड पे आने के बाद मैं लेट से यहाँ पे न्यू विंडो कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, सब कुछ हटा दो, डोंट सेव कर दो, हटा दो, इसको मैंने न्यू कर दिया। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे आता है कि आप जो अपना फोल्डर दोगे वो कहाँ पे दोगे। तो आपको जो है ओपन फोल्डर करना है। ओपन फोल्डर के अंदर यहाँ पे आपको दिस PC के अंदर C ड्राइव में जाना है, और C ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, जहाँ पे आपका टॉमकेट 10.1 जो है इंस्टॉल हो चुका होगा। तो यहाँ पे मैं इस पे गया। इस पे जाने के बाद मैं वेब पेज पे जाऊँगा, इस वाले वेब पेज पे, और यहाँ पे ये डेमो फोल्डर को मैं सिलेक्ट करूँगा। तो ये कुछ सिक्योरिटी वगैरह, ट्रस्ट वगैरह मांगता है यहाँ पे, ये तो अभी तो नहीं मांग रहा है इसमें। तो यहाँ पे फ्रेंड मेरी ना test.jsp की आप फाइल देखेंगे, एक पुरानी फाइल है, लेकिन अभी मैं इस फाइल को कंसीडर नहीं करूँगा, इस फाइल को मैं हटा देता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि अपना ना एक नया फाइल यहाँ पे क्रिएट करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक्सटेंशन तो नॉर्मल ही है, लेकिन अभी हम VS से पता है क्या करेंगे, VS से सिर्फ हम कोड लेंगे। मतलब भैया कि तू हमें कोड जनरेट करके दे दे, और उस चीज़ को हम सर्वर पे कैसे डिस्प्ले करेंगे वो चीज़ हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली अभी मैं आपको मोटा मोटी ये चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने अपना एक्सटेंशन जो इंस्टॉल किया हुआ है, वैसे तो इसमें ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार जो है कौन कौन से अपने एक्सटेंशन यहाँ पे चल रहे हैं वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। कि जिस तरह मैंने ये जितने भी सारे हैं अपने एक्सटेंशन हैं, आप चाहें तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, कि किस किस इंस्टॉलेशन का है। और सबसे ज़्यादा भसड़ मैं बताऊंगा कि जहाँ पे मेरा दिमाग ख़राब हुआ था, ये मेवन का। अब तो ज़रूरत ही नहीं है यार कि पहले आप वार फाइल जनरेट कर रहे हो, यहाँ पे जा रहे हो। पहले होता क्या था कि आप टॉमकेट पे जाते थे, और टॉमकेट पे जाने के बाद वहाँ पे एक मैनेजर ऐप था, मैनेजर ऐप में जाके वहाँ पे करते थे। तो अभी हम
ज़्यादा उस पर नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो हम एक फ़ाइल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल का नाम दूंगा फ्रेंड, इसका नाम दे देता हूँ लेट से मैं test5.jsp, ठीक है। शुरू में जब आप ये डेमो फोल्डर जो मैंने आपको बताया, जब आप उसको डेमो फोल्डर को सिलेक्ट करोगे ना, तो कुछ यहाँ पे कंडीशन आएगी वहाँ पे। इसको तो मैंने पहले कर रखा है, लेकिन कंडीशन आएगी, उसको यस कर दीजिएगा, ट्रस्ट कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे ये फाइल मैंने क्रिएट कर ली है, यहाँ तक क्लियर है। अब इस फाइल को क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं अपना JSP प्रोग्राम लिखूँगा। तो JSP प्रोग्राम लिखने के लिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड पे JSP प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको मैं सिंपली कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ तक है। अब इसका सिंटैक्स तो आपको JSP का तो पता ही होगा, ये सब क्या है, एक JSP कंटेनर है, क्योंकि बिना JSP लाइफ साइकिल के आप इसे समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आखिर काम कैसे कर रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे मैं HTML5 का यूज़ कर रहा हूँ। ये एक्सक्लेमेशन साइन जो है इंडिकेट करता है कि आप HTML का एडवांस वर्जन यूज़ कर रहे हैं, जो HTML5 है। अब HTML हमें पता है कि हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे करंट डेट जो है अपना टाइटल होगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। H1 में हेडिंग यानी बड़ी आनी चाहिए, डेट एंड टाइम का है। अब यहाँ पे ये क्या है, इसका जावा कंटेनर का ये आपका एक्सप्रेशन शो करता है, जो सिस्टम का न्यू डेट एंड टाइम यहाँ पे लेगा। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे डेट एंड टाइम है, तो जैसे ही मैं रन करूँगा तो जिस टाइम पे डेट आ रहा होगा और टाइम आ रहा होगा वो चीज़ मेरा सर्वर पे रन होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने कर दिया, इतना क्लियर है। अब मैंने सब कुछ तीन प्रोसेस अपना कर दिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अगर सिस्टम पे यहाँ पे ब्राउज़र पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लेट से लिखता हूँ लोकल होस्ट 808, ठीक है। अब मैंने फ़ोल्डर कौन सा सिलेक्ट किया था, डेमो किया था, और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा मैं, मेरे फाइल का नाम क्या है, test5.jsp, ठीक है। यहाँ पे test5.jsp है, लेकिन आप देखेंगे कि ये मेरी फाइल रन नहीं हुई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, रन क्यों नहीं हुई? अभी एक प्रोसेस और बाकी है फ्रेंड। आपको यहाँ पे C ड्राइव पे आना है, और C ड्राइव पे आने के बाद ये जो है अपना प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाने के बाद उसी सॉफ्टवेयर के अंदर जाना है, टॉमकैट 10.1 जो हमने इंस्टॉल किया हुआ था। इसके अंदर फ्रेंड एक बिन नाम का फोल्डर होगा। बिन नाम के फोल्डर के अंदर आप राइट क्लिक करके इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिएगा और यस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जितनी भी फाइल होगी ना, आपकी जो फाइल है वो डिप्लॉय कर देगा। अगर आप देखेंगे 245 मिलीसेकंड पे ये सर्वर स्टार्ट हो गया है मेरा। तो यहाँ पे मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया। अब मैं करूँगा क्या फ्रेंड, कि अब मैं इस पे जाऊँगा। ये देखो, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही अपना रन हो गया। मतलब जहाँ मैंने अपना इसे स्टार्ट किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे 27 सितंबर है, तो यहाँ पे 27 यानी 27 सितंबर 12:32:35 यानी 12:32 पे मेरा जो है ये रन हो गया। यहाँ पे लेट से सपोज दैट अगर मैं कुछ चेंज भी कर देता हूँ, यहाँ पे जिस तरह मैं और कर देता हूँ, जिस तरह यहाँ पे और कर देता हूँ, यहाँ पे और, तो यहाँ पे अगर मैं इसे Ctrl+S करके सेव करूँगा तो मेरे उस पर अपना रन हो जाना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं इसे घुमाऊँगा तो ये देखिए यहाँ पे और आ गया। तो इसी तरह आप अपने सर्वर पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक चीज़ आता है कि जब सर्वर पे आप काम करते हैं, कोई भी है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो जिस तरह इंस्टाग्राम हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ोन हो गया, तो वहाँ पे यूज़र आते हैं, अपना लॉगिन करते हैं, ये सब करते हैं, तो वो डाटा फीड होना चाहिए। तो सर्वर पे जो काम करेगा, फिर सबमिट करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो वो डाटा कहीं पे जाके लिंक भी तो होना चाहिए, मतलब स्टोर भी तो होना चाहिए। वो कहाँ पे होगा, तो वो आपका MySQL में होगा। तो ऐसी ही बहुत से प्रोग्रामिंग है। बाकी एक चीज़ मैं आपको और गाइड करूँगा कि जितने भी बड़े बड़े कोडर वगैरह ये सब हैं अपने, यहाँ पे अगर आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे सिर्फ आप अपना सिंटैक्स देखिए कि वो क्या समझा रहा है। बाकी कहाँ से लिंक कर रहा है, नहीं कर रहा है, सब कचरा है एकदम। क्यों कचरा है? क्योंकि देखिए 2024 में आपको इतना एडवांस वर्जन मिल गया। यही JSP फाइल आप 3 साल पुराना वीडियो अगर किसी का देखेंगे तो वो 36 तरह की चीज़ें यहाँ पे डिप्लॉय करके बताएगा, फिर इसको डिप्लॉय करके सर्वर में करेगा, ये करेगा, तब जाके रन होगा। और ये देखिए कितना सिंपल से 3 प्रोसेस नहीं लगे होंगे और आपका प्रोग्राम कितनी ईजिली तरीके से रन हो गया। ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में मिलूंगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।